6 अगस्त 2022 को होने वाले वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, जो अक्सर ममता बनर्जी सरकार और उनकी पार्टी टीएमसी के साथ चर्चा में रहते हैं। कौन है जगदीप धनखड़? राजनीति में इन्होंने आखिर कैसे रखा कदम? पीएम मोदी ने धनखड़ की तारीफ में क्या कहा, बताएंगे आपको। राजनीति के दांव पेंच से लेकर संविधान की बारीकियों को समझने में माहिर जगदीप धनखड़ के बारे में। सबसे पहले, कौन है जगदीप धनखड़? 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किथाना गांव में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ। राजस्थान के ही चित्तौड़गढ़ से सैनिक स्कूल से इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फिजिक्स और जयपुर यूनिवर्सिटी से धनखड़ ने एलएलबी की। राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जगदीप धनखड़ ने कानून की प्रैक्टिस की और इसके बाद 1989 के लोकसभा इलेक्शंस में जनता दल के टिकट पर राजस्थान के झुंझुनू से सांसद चुने गए और फिर धनखड़ ने 1990 में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में काम किया और इसके बाद 1993 के राज्य चुनावों में किशनगढ़ से राजस्थान विधानसभा के लिए धनखड़ चुने गए और इसके बाद जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए। राजस्थान के सियासत का चर्चित चेहरा जगदीप धनखड़, ये राजस्थान के सियासत का चर्चित चेहरा रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके जगदीप धनखड़ सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी रहे हैं। जगदीप धनखड़ राजस्थान के जाट बिरादरी से आते हैं। इस समुदाय में जगदीप धनखड़ की अच्छी खासी साख है। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से पहले जगदीप धनखड़ जनता दल और कांग्रेस पार्टी में भी रह चुके हैं। हालांकि अभी काफी वक्त से यह भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। 6 अगस्त को होना है चुनाव। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आयोग ने 6 अगस्त की तारीख तय कर रखी है। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है और उपराष्ट्रपति पद की जो जिम्मेदारी है वो अहम हो जाती है जब राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए, तब इस जिम्मेदारी को उपराष्ट्रपति को निभाना होता है। उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है वेतन? देश के उपराष्ट्रपति की सैलरी संसद अधिकारी की सैलरी और भत्ते अधिनियम 1953 के तहत निर्धारित होता है। उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी तो नहीं होती है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है और इसीलिए सभापति के तौर पर उन्हें सैलरी और सुविधाएं दी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उपराष्ट्रपति को हर महीने 4 लाख रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कही ये बातें। जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। वे संविधान के जानकार हैं, उन्हें विधायिकी के कार्यों का पूरा ज्ञान है। वे राज्यपाल हैं, उन्होंने हमेशा किसानों, महिलाओं और वंचितों की भलाई के लिए काम किया। खुशी है कि वे हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने हैं। मुझे विश्वास है कि वे उपराष्ट्रपति के उद्देश्य के साथ वे आगे बढ़ेंगे, सदन की कार्रवाई का वे मार्गदर्शन करेंगे। ममता बनर्जी से हमेशा ठनी रही। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में जगदीप धनखड़ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हमेशा ठनी रहती है। दोनों जिम्मेदार एक दूसरे पर सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक मंचों तक आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ममता बनर्जी के राज्यपाल के कई फैसलों पर सार्वजनिक जो आपत्ति है वो तो हर कोई जानता है। तो राज्यपाल के रूप में जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के कई फैसलों को पलट दिया था। इंडिया गेट से जाटों को मोदी की धनखड़ सौगात। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के तौर पर उपराष्ट्रपति के तौर पे जगदीप धनखड़ का नाम जो है वो संभावित सूची में पहले नहीं था और वे भारतीय जनता पार्टी में बहुत पुराने नहीं हैं। लेकिन अगले साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव और उनका जाट होना उनके पक्ष में कहीं ना कहीं
समीकरण जो है वो बना ही रहा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ लकी जगबानी, ANP।